हेलो, वेलकम टू लीगल माइंड्स। जो आज का टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स का। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एनजीटी है उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है आज कि एनजीटी हैज़ पावर्स टू एग्जीक्यूट इट्स ऑर्डर एज डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। मतलब कि जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वो एक सिविल कोर्ट की तरह अपनी पावर्स को एग्जीक्यूट कर सकती है, जैसे एक सिविल कोर्ट अपनी डिक्री एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। करंट अफेयर्स के जो भी लेक्चर्स हैं वो हम बीच बीच में लाते रहेंगे, जैसे जैसे कुछ लेटेस्ट अपग्रेडेशन आता रहेगा, लेटेस्ट अपग्रेड्स आते रहेंगे करंट अफेयर्स को लेके। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो एनजीटी है वो एनजीटी एक्ट्स के तहत बनी है और ये 2010 में बनी थी। दैट इज एनजीटी एक्ट, ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। और ये सेक्शन 25 और 26 की मेजरली इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है। और इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के प्रीवियस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए फर्दर निर्देश दिए हैं कि आप जो है इसको ट्रीट करिए और इसको आप एग्जीक्यूट करिए एंड यू शुड एक्ट एज अ सिविल कोर्ट। सो यहाँ पे ये डिसीजन दिया गया है। द एनजीटी हैज पावर अंडर सेक्शन 25 टू एग्जीक्यूट इट्स ऑर्डर्स एज डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। द ट्रिब्यूनल हैज entrusted with the wholesome powers, ठीक है, wholesome powers to ensure that the orders are complied with। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनजीटी है उसको एक होलसम पावर दी गई है कि जो भी वो ऑर्डर्स दे रहा है वो कंप्लाई हो। सेक्शन 26 जो है वो क्या कहता है ऑफ दिस एनजीटी एक्ट का, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो अगर फेलियर होता है कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द ट्रिब्यूनल तो सेक्शन 26 में पेनल्टी का प्रावधान दे रखा है। ठीक है, तो अगर एनजीटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर का आपने कंप्लाई नहीं किया है तो सेक्शन 26 अट्रैक्ट हो जाएगा पेनल्टी का। तो वहां पर जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने आज का ही ये डिसीजन है, आज का ही ये 3 जजेस बेंच का केस है जिसका आज अपडेट आया है। तो इसलिए आई थॉट कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक चीज और, डिक्री का मतलब समझते हैं आप? डिक्री मतलब एक तरीके से डिक्री को बोलते हैं हम समरी ऑफ जजमेंट, क्योंकि आई बिलीव कि आपको ये पता होगा, बट कंसिडरिंग डिक्री को हम यहाँ बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिक्री मीन्स समरी ऑफ जजमेंट। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जब भी कोई केस होता है डिस्पोज तो पहले डिक्री आती है, उसके बाद जजमेंट फॉलो होता है। ठीक है, और ऑर्डर होता है। ऑर्डर तो पूरे ट्रायल में कई कितने भी ऑर्डर आ सकते हैं, इंजंक्शन ऑर्डर भी आ सकता है और भी मल्टीपल ऑर्डर्स आ सकते हैं। सो एनी ऑर्डर कैन कम इन बिटवीन। ठीक है, लेकिन डिक्री जो होगी वो एक ही आती है विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर सूट, है ना। और फाइनली जो डिक्री आई है उस डिक्री को बोलते हैं हम समरी ऑफ जजमेंट, और उसके बाद आता है जजमेंट। तो इस पर्टिकुलर उसमें जो है उनको एक सिविल कोर्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है एनजीटी को, और सेक्शन 25 और 26 आपको इसमें याद रखना है। सो इन दिस पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज अलाउड द अपील, क्योंकि जो पार्टी है वो अपील में गई थी कि भाई जो भी हमारा जो डिसीजन है इस पर निर्णय लिया जाए, तो वो अपील उन्होंने अलाउ कर दी है और सेट असाइड कर दिया है ऑर्डर ऑफ एनजीटी। ठीक है, एक एनजीटी ने इससे पहले ऑर्डर दिया था जिसको उन्होंने सेट असाइड करते हुए अपील को अलाउ कर दिया है, और अब अपील पे वो आगे की फर्दर होंगी। एंड दे हैव इंस्ट्रक्टेड, Honorable Supreme Court has further directed the NGT to take up the application under Section 25 and consider what orders would be necessary to effectuate the original order dated 19 March of which execution was sought। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने अपील अलाउ करते हुए एनजीटी को निर्देशित कर दिया है कि आप सेक्शन 25 के तहत जो है जो भी नेसेसरी ऑर्डर है वो पास करिए और उस पर आगे का निर्णय लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेक्शन 25 और सेक्शन 26 दो चीजें याद रखनी है एनजीटी से रिलेटेड, और एनजीटी 2010 में आया था ये याद रखना है। और इसके अलावा डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट, इस पे थोड़ी क्लैरिटी आपको आई होगी।
ठीक है, तीनों में डिफरेंस होता है। डिक्री समरी होती है, ऑर्डर इज जस्ट इंस्ट्रक्शन, अ डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना ऑर्डर्स, तो यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर मतलब ऑर्डर कैन बी इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन आप समझते होंगे, इंजंक्शन मतलब कि कोई चीज करने के लिए बोलना या फिर ना करने के लिए बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंजंक्शन, इसको बोलते हैं टेम्परेरी और मैंडेटरी। तो यहाँ पे दो टाइप के ऑर्डर्स होते हैं और मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं पर्टिकुलर सिविल सूट में। तो अभी हम जब सीपीसी के लेक्चर्स करेंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे तीनों में डिफरेंस होता है और जजमेंट तो फाइनल आपका जो आउटकम आता है केस का उसे जजमेंट कहते हैं। तो डिक्री याद रखिएगा समरी होती है, ऑर्डर मल्टीपल ऑर्डर्स हो सकते हैं एक पर्टिकुलर सूट में, एक पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में, और जजमेंट इज अ फाइनल दैट फॉलोज आफ्टर द डिक्री, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। लेक्चर को पूरा सुना करिए, लेक्चर को फ्यू स्लाइड्स, देखो मेरे लेक्चर में 2 ही स्लाइड होती हैं, 2 या 3 मैक्सिमम। कंसिडरिंग आप लेक्चर को पूरा सुनिए, 5-6 मिनट तो आप दे ही सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, लेक्चर को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी वैसे ही आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसी के साथ पढ़ते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, बताते रहिए और अपने आप को आगे रखते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।